हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यनयंग और यू को दिखाया गया, जहां यनयंग को तो लग रहा था कि आज से वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, पर ऐसा लगता है कि यू को अपने कल रात के किए हुए फैसले पर पछतावा हो रहा है, बिकॉज वो अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रही कि ये रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा या नहीं। जब यनयंग ने उसे गुड बाय किस करने के लिए कहा तो यू बोली कि मुझे अपना डिसीजन वापस लेने पर तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, पर आई स्वेयर कि मैं इसका कंपेंसेशन किसी और तरीके से भर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और यहाँ यनयंग कहने लगा कि मैंने उसे खुद ही अपने लिए चुना है, अब मैं हार तो नहीं मान सकता। नेक्स्ट सीन में हमें सिहन को कुकिंग करते हुए दिखाया गया, पर उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुकिंग नहीं कर रही बल्कि बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। तो इधर रुई और चेंगमू भी उसे देख कर उसकी हरकतों पर हंसते रहे। इसके बाद रुई और उसकी आंटी अपना मजे से हंसी मजाक करते हैं और चेंगमू बैठकर अपनी शॉप के लिए एक नया प्रोडक्ट लिख रहा था। साथ ही उसे अपनी बोरिंग लाइफ से ये हंसता खिलता माहौल ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट सीन में चेंगमू अपनी शॉप में बैठकर इन दोनों को कैमरा के थ्रू देख रहा था, जहां सिहन रुई को खुश करने के लिए उसके साथ खेलती है। उसे तो इन्हें देखने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि सारा दिन ही यही गुजार दिया। और जब सिहन ने नोटिस किया तो इसे डराने के लिए रुई के साथ प्लानिंग की। उन दोनों ने तो एक छोटा सा मजाक किया था और ये तो वाकई काफी ज्यादा डर गया। इसके बाद बई भी आकर पूछने लगा कि बॉस, आपने तो सारा दिन अपने फोन को देखने में गुजार दिया, आखिर देख क्या रहे हैं आप? चेंगमू फौरन से बात बदलते हुए कहने लगा, वो जो तुमने पिछली गली वाली शॉप बताई थी स्वीट नाम से, कब ओपन हो रही है वो? बई ने बताया कि आज उनकी ओपनिंग है और वो जरूर नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, हमें भी उनको कंपटीशन देने के लिए नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए। इधर यू आती है घर पर रुई का हाल अहवाल लेने के लिए, पर सिहन काफी नर्वस थी कि पता नहीं मेरे यहाँ होने से उसका रिएक्शन क्या होगा। फिर जब यू ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरा भाई कैसा लगता है, तो सिहन बोली कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, वो मुझे यहाँ बस रुई का ख्याल रखने के लिए लेकर आया है और हम दोनों की पर्सनैलिटीज तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये बात तो यू भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके भाई ने कभी भी किसी लड़की को अपने घर में आने नहीं दिया। कहने लगी, तुम मानो या ना मानो लेकिन उसने तुम्हें अपने घर में लाने के लिए सिर्फ रुई का यूज किया। रुई को भी अपने पास बिठाकर पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा गॉडफादर तुम्हारा अंकल इन लॉ बन जाए? रुई तो पहले से ही ये चाहता था और सिहन से कहने लगा कि आंटी प्लीज आप मेरे गॉडफादर से शादी कर लेना। सिहन ने उसे समझाया कि बेटा ये बच्चों की करने वाली बात नहीं है, पर हमारा जिद्दी छोटू बोला कि मैं इस बारे में अपने गॉडफादर से पूछूंगा। वही सिहन को चेंगमू की कॉल आई जो उसे बता रहा था कि मैं अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक घर छोड़ाया हूँ, किसी और पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, तुम प्लीज इसे शॉप तक ले आओ। सिहन ने रुई का ख्याल रखने का बहाना किया, जिस पर यू बोली कि मैं उसका ख्याल रखने के लिए घर पर हूँ, तुम जल्दी से उसे नोटबुक दे आओ। अब जब यू भी उन दोनों को मिलाने पर तुल गई तो सिहन को भी नोटबुक लेकर जाना पड़ा। रास्ते में आते हुए एक बार उसे डायरी गिर जाती है और जब उसने खोलकर देखा तो उसमें काफी इंप्रेसिव रेसिपीज लिखी हुई थी। आफ्टर दैट बिना टाइम वेस्ट किए उसे बई तक पहुँचाया, जो कि पहले से ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। उससे चेंगमू के बारे में पूछकर वहाँ से चली गई और यहाँ बई से भी एक बार नोटबुक नीचे गिर जाती है, जिसे खोल के उसने अपनी बॉस की नई रेसिपी देखी। फिर जब चेंगमू ने देखा कि उसकी नई रेसिपी में रखी हुई निशानी किसी और पेज में पड़ी है, तो वो जान गया कि इस नोटबुक को किसी ने ओपन किया था। नेक्स्ट सीन में यनयंग को दिखाया गया, जो कि यू के पास कंपेंसेशन लेने के लिए पहुंच गया और कुलीग्स के सामने उसे डार्लिंग कहता है, ताकि सभी लोग ये बात जान जाए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। यू से ये बचकाना हरकतें करने से मना करती है और यनयंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे डिनर कराने के लिए ले गया। इसके बाद सिहन रुई के साथ खेलते हुए बबल्स बना रही थी, जिसे शॉप से वापस आते हुए जब हमारे चेंगमू ने देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। रुई भी अपने गॉडफादर को देखकर काफी खुश हुआ और चेंगमू ने उसे अंदर जाने के लिए कहा कि तुम फिर से बीमार हो जाओगे। रुई शरारत करते हुए उन दोनों को एक साथ हग करने की कोशिश करता है और इसी बहाने वो दोनों करीब आ गए। थोड़ी देर के लिए उनका आई कांटेक्ट होता है, फिर सिहन फौरन से रुई को लेकर अंदर जाने लगी। नाइट का सीन दिखाया गया, जहाँ जियांग सिहन से कह रही थी कि मैंने चेंगमू के बारे में काफी अच्छा सुना है और तुम भी इतने सालों से सिंगल रही, अगर तुम दोनों एक साथ हो जाओ तो यकीनन ये काफी खुशी की बात होगी। सिहन उसके इस लेक्चर से बचने के लिए बोली कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। दूसरी तरफ रुई का डैड चेंगमू से कैमरा का पासवर्ड मांग रहा था, जिस पर उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। फिर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, मगर बताने की हिम्मत किसी एक में भी नहीं। अगली सुबह सोल डेजर्ट ने चाइल्डहुड के नाम से अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसे चेंगमू ने काफी मेहनत से बनाया था। लेकिन पता चला कि स्वीट डेजर्ट ने भी सेम इनकी तरह प्रोडक्ट लॉन्च किया
है, जो कि कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वही सीहन रुई को अपने गॉडफादर से मिलाने के लिए ले आई और बई उससे अच्छी से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसका सारा का सारा शक सीहन पर था। चेंगमू ने उसे मना किया कि बगैर कुछ जाने किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं, और यहाँ सीहन भी उससे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। बई ने उसे बताया कि आज हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और सेम स्वीट डेजर्ट ने भी किया, जबकि तुम्हारे अलावा तो उस नोटबुक को और किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। अब सीहन जान गई कि उस पर शक किया जा रहा है। उसने बताया कि हाँ, मुझसे नोटबुक गिरी थी और मैंने उसको पढ़ा भी था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चेंगमू को चीट करूंगी। उसने चेंगमू से पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, और चेंगमू उन दोनों को काम डाउन करने लगा कि इस वक्त हमें असली बात का पता लगाना होगा। वो खुद को ऐसा इग्नोर होता हुआ देखकर कहने लगी, तो तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, और नाराज होकर वहाँ से चली गई। खुद से बोली कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं था तो मुझे वो नोटबुक लाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। सारी की सारी गलती उस वाइन की है जो मैंने ड्रंक होकर तुम्हें प्रपोज कर दिया था। ना कभी ऐसा होता और ना हम कभी मिलते। इधर छोटू भी अपने गॉडफादर को समझा रहा था कि दो बॉयज की लड़ाई के बीच में आपको लड़की को नहीं लेकर आना चाहिए था, ये आपकी गलती है, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, आप जाकर उन्हें सॉरी कर सकते हैं। मुझे याद है जब मॉम नाराज हो जाती थी तो डैड थोड़ा सा क्यूट रिएक्ट करते थे और वो इन्हें माफ कर देती थी। चेंगमू बोला कि हो सकता है ये आइडिया मेरे लिए काम ना करे, लेकिन रुई कहने लगा कि लड़कों को ब्रेव बनकर अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। बारिश होता हुआ देखकर बोला, अब तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, जल्दी से अम्ब्रेला लेकर उन्हें बारिश से बचाने के लिए जाएं। जब चेंगमू दूसरा अम्ब्रेला ढूंढने लगा तो रुई बोला कि एक ही काफी होगा। वैसे चेंगमू से ज्यादा एक्सपीरियंस तो इस छोटे से बच्चे को है। नेक्स्ट सीन में वो अम्ब्रेला लेकर सीहन के पास गया, जो कि बारिश में खड़ी भीग रही थी। अभी भी उसे काफी ज्यादा गुस्सा था। कहने लगी कि मैं जब तक खुद को बेकसूर साबित ना कर दूं, मैं तब तक तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। चेंगमू ने उससे बई की तरफ से माफी मांगी, उसे समझाया कि तुम जब चाहो उस नोटबुक को रीड कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बावजूद भी सीहन वहाँ से गुस्सा होकर चली गई और उसे खुद को फॉलो करने से मना कर दिया। इस बात से उसे अपने बचपन की बैड मेमोरीज याद आई, जब उसकी मॉम ने उसे खुद को फॉलो करने से मना किया था। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को घर अकेले रहना पड़ा, क्योंकि सीहन इन्हें छोड़कर जा चुकी थी। चेंगमू रुई को अच्छे से नाश्ता करने के लिए कहता है, उसे बताता है कि तुम्हें कंपनी देने के लिए मैंने अंकल यनयंग को यहाँ बुला लिया। वो थोड़े से सटके हुए हैं, इसलिए मेरे जाने के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखना। रुई ने पूछा कि आंटी बिजनेस ट्रिप से वापस कब आएंगी, जिस पर चेंगमू बोला कि ये तो मैं भी नहीं जानता। वही यनयंग आ गया, जिसे चेंगमू मेहमानों की तरह डील तो बिल्कुल भी नहीं करता, और रुई से कहने लगा कि इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। क्यूट सा रुई बोला, गॉडफादर आप फिक्र नहीं करें, मैं अंकल का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद सोल डेजर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ यूजुअली तो इस टाइम कस्टमर्स का बहुत रश हुआ करता था, लेकिन आज स्वीट डेजर्ट की वजह से यहाँ कोई भी नहीं आया। इन लोगों को यहाँ गॉसिप करता हुआ देखकर बई ने अंदर भेज दिया और चेंगमू को बताने लगा कि स्वीट डेजर्ट को एक ईमेल रिसीव्ड हुई थी, जिसमें हमारे रेसिपी के बारे में लिखा था। अभी भी उसका पूरा का पूरा शक सीहन पर ही था, पर चेंगमू बोला कि इसमें उसका हाथ नहीं है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। दूसरी तरफ सीहन को बारिश में भीगने की वजह से काफी बुखार हो गया था, वो अपने बेड से भी नहीं उठ पाती। इसके बावजूद भी वो स्वीट डेजर्ट के बारे में सर्च करने लगी कि आखिर असलियत क्या है। तो यहाँ छोटू अपने अंकल यनयंग के साथ शॉप पर आ गया था अपने गॉडफादर से कुछ पूछने के लिए। उससे कहने लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आंटी बिजनेस ट्रिप पर गई है, बल्कि उन्होंने तो आपके घर से शिफ्ट कर लिया। फ्लैशबैक से दिखाया गया कि रुई ने आंटी के बारे में पूछा था कि वो कहाँ चली गई, उनके स्लीपर्स भी गायब हैं, जिस पर यंगया ने उसे सच बता दिया। चेंगमू ने उसे समझाया कि मैं और आपकी आंटी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी आंटी वाकई ही बिजी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में रुई को लेकर घर आया, जहाँ रुई को भूख लगी थी। उसे बताता है कि मैं स्टीम्ड एग खाना चाहता हूँ जो मेरे लिए आंटी ने बनाया था। फिर आंटी को कॉल करके उससे रेसिपी पूछना चाहते थे, मगर आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। चेंगमू भी कोई इतना अच्छा कुक तो नहीं था, दोनों ने स्नैक्स खाकर गुजारा किया। यहाँ यू आकर उसे डांटने लगी कि सीहन चली क्या गई, तुमने उसके नेफ्यू को अनहेल्दी खिलाना शुरू कर दिया। मजीद बताया कि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, बल्कि सीहन से मुझे जरूरी काम था, पर ना तो उसका फोन मिल रहा है और ना ही मुझे उसका एड्रेस पता है। आई होप कि वो ठीक हो। रुई फौरन से बोला कि मुझे उनका पासकोड और एड्रेस पता है। इस पर चेंगमू कहने लगा कि रुई परेशान हो रहा है, इसलिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो बोली मेरे सामने ज्यादा बनने की एक्टिंग मत करो, सिर्फ रुई ही तो परेशान नहीं हो रहा। खैर वो फौरन से उठकर चल दिया
और अगले ही सीन में वो सिहन के पास बैठकर उसका ख्याल रख रहा था। जबकि सिहन को लगा कि वो एक ख्वाब देख रही है, उससे कहने लगी कि अब तुम मेरे ख्वाबों में भी आने लगे। इस पर चंगमू बोला कि अगर मुझे पता होता कि तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती तो मैं तुम्हें घर से जाने ही ना देता। उसकी ये क्यूटनेस देखकर सिहन कहती है कि तुम्हें रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुमसे शादी कौन करेगा। उसे टच करने लगी, हिलने से मना करती है, कहने लगी टच करने में क्या मसला है, हम दोनों पहले भी तो किस कर चुके हैं और वैसे भी ये मेरा ख्वाब है, मैं जिसे मर्जी टच करूं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।